मुझे एक्चुअली बिजनेस नहीं करना था। मैं 12th में थी जब मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही थी, 16-17 साल की थी। और बहुत सारे लोग मेरे और घर वालों के रिजल्ट देखकर हमें रेफरेंस देते थे, और मैं ये रेफरेंस मेरी कोच माधवी, कैन वी गिव अ बिग हैंड टू माधवी, माय कोच। एंड जब मेरे 12th के एग्जाम खत्म हो गए तो माधवी ने मुझे कहा कि स्नेहल, व्हाई डोंट यू लर्न व्हाट टू से। आप अगर सीख ले कैसे लोगों को न्यूट्रिशन प्लान देना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने, तो आप पॉकेट मनी कमा सकते हैं। तो उस वक्त मैं पॉकेट मनी मुझे बिल्कुल नहीं मिलती थी घर से, और पहले ही प्रेजेंटेशन जब मैंने अटेंड किया तो मुझे रॉयल्टी शब्द के बारे में पता चला। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर 3 महीने में काम करूं तो जब मेरी पढ़ाई चलती रहेगी, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मुझे लगा जब पढ़ाई चलती रहेगी तो मुझे रॉयल्टी इनकम आती होगी। और मेरी पहली ही इवेंट में, कितने लोग आज पहली बार एक्स्ट्रावेगेंजा अटेंड कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू? सो मेरी पहली इवेंट में मुझे पता चला था कि 3 महीने के बाद एक लीडरशिप इवेंट है, और मुझे ये कहा गया था हमारे मेंटर्स ने कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग लेकर आना है। सो मैं पहले ही महीने में सक्सेस बिल्डर, सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, इनफैक्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने 17 सुपरवाइजर्स को क्वालिफाई किया। फर्स्ट कट ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मैंने किया। आई क्वालिफाइड फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रेनिंग विद जिम रॉन। कितने लोगों ने यहाँ पर पर्सनली जिम रॉन से ट्रेनिंग अटेंड की है? हम सारे लोग ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम अभी भी लकी है बिकॉज आज भी हम जिम रॉन और मार्केट्स के वीडियोस देख सकते हैं। और जब आपके इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, प्रोडक्ट्स का पैशन होता है, और जब आप राइट इवेंट में जाते हो तो आप राइट डिसीजंस लेते हैं। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं 18 लोगों के साथ, जब मैं पैदा हुई थी ऑलरेडी 18 लोग घर पर थे। 1 रूम किचन में हम रहते थे। रोज डिस्कशन होता था कि कौन घर पर सोएगा, कौन वरांडा में सोएगा, कौन टेरेस पे जाकर सोएगा। नए कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं मिले थे, दूसरों के पुराने कपड़े मैं इस्तेमाल करती थी। एंड हम 3 बहनें हैं, और मेरे 20 से भी ज्यादा कजिन्स हैं जो सारी लड़कियां हैं। लड़कों के उम्मीद में इतनी सारी लड़कियां हो गई थी, और जब भी हमारे फैमिली फंक्शन होते थे, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, तो सारे रिलेटिव्स मिलकर खुशी के माहौल में भी ये डिस्कस करते थे कि हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा। हमारे इतने सारे लड़कों के चक्कर में लड़कियां पैदा हो गई, अभी इनकी पढ़ाई का खर्चा करना है, इनकी शादी का खर्चा करना है, हमें काम करेंगे, इनकी सामूहिक विवाह करा देंगे। एंड छोटी सी थी मैं, 6-7 साल की थी, लेकिन इनकी बातें मुझे पसंद नहीं आती थी। तो बहुत ही कम उम्र में मैंने डिसीजन लिया था कि इन सारे लोगों को मुझे एक दिन दिखाना है कि लड़कियां जो ये कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 10 सन्स के बराबर है। एंड जब मैंने जिमरॉन की ट्रेनिंग अटेंड की तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा व्हीकल मिल गया, मुझे मेरा पर्पस मिल गया। इवन तो मुझे एडमिशन मिल चुका था डॉक्टर बनने के लिए, मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। बाय द वे मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई करते करते भी हर्बलाइफ करते हैं और प्रेसिडेंट भी बने हैं। और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे दोस्त अमर खिलारे। मुझे एक्चुअली कॉलेज नहीं जाना था एडमिशन मिलने के बावजूद, बट आप सबको पता है अमर को कोई कॉलेज में एडमिशन दे नहीं रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें हर्बलाइफ फुल टाइम करना है। और मैं आपको बताऊं कि पहले 7-8 साल है ना, बहुत लोग ज्वाइन करते थे और छोड़कर चले जाते थे। फर्स्ट 7-8 ईयर्स सोचिए। और हमें ना एक्चुअली इवेंट्स में जिंदा रखा, हम इवेंट्स में आते रहे। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बोलूंगी कि आप यहाँ पर अभी आए हैं